Okay, now starting with the tidal energy. Here, what is the mean of tidal energy is, see, आप पहले समझिए. देखिए, ये हमारा ओशियन है. ओके, ये हमारा ओशियन है. ठीक है, अब क्या है, ओशियन कभी भी इक्वल एयर में तो नहीं होता है. ठीक है, उसमें क्या होती है, वेव्स होती हैं, तो वो कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे होती है जनरली. ठीक है, तो क्या होता है, टाइडल एनर्जी क्या है कि हमारे इंडिया में हमें पता है कि 2 टाइम टाइड्स आते हैं. ठीक है, जिसको हिंदी में ज्वार और भाटा बोलते हैं. जनरली अर्थ की और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, पानी में उछाल आता है. ठीक है, तो ये दिन में मतलब पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स में, एक डे में 2 टाइम्स आते हैं. अगर दिन के 2 बजे आएंगे तो रात का 2 बजे आएगा. ऐसे ही अगर दिन के 12 बजे में, हर 12 घंटे के डिफरेंस के बीच में, ड्यूरेशन में. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पानी है ये बहुत ही ऊपर की उछाल ले लेता है. ठीक है, इस तरह से जो पानी है वो क्या करता है, बहुत ही ऊपर की उछाल ले लेता है. ये क्या है, बहुत ऊपर ऊपर जाता रहता है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो इस हिस्से में टरबाइन को फिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो पानी इस तरह से आ रहा है तो इसके वेव्स के थ्रू ये पानी को क्या करता है, ये टरबाइन जो है मूव करने लग जाता है. और ये इतनी तेज़ घूमता है कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर या फिर इनको कलेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ लगाई हुई है, ये पानी की थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है. ठीक है, उसी एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से टाइडल एनर्जी को हम निकालते हैं. चलो, ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो समुद्र की धाराएं हैं, जो समुद्र की टाइड्स हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट across inlets. During high tide, water flows into the inlet and get trapped in when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to a ship via a pipe that carries it through a power generating turbine. In India, the Gulf of Khambat, the Gulf of Kutch in Rajasthan on the western coast, and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. क्या कह रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर जनरेट होती है. एक तो इस वाले एरिया में. ठीक है, ये क्या है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, और एक इस वाले एरिया में ये क्या है आपका गल्फ ऑफ खंबात, और एक इस वाले एरिया में सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में. ठीक है, उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है, यहाँ पे आपकी इस एनर्जी को जनरेट किया जाता है. इसमें क्या होता है कि जो टाइड्स आ रही होती है उस टाइम में उस पानी की वेव को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. Next is your geothermal energy. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. जब हम अर्थ की इंटीरियर से, मतलब अर्थ की जो अंदर की गर्मी है, ठीक है, जो हीट है, मतलब हमारे अर्थ के नीचे जो मैग्मा है या लावा है, लावा तो बाहर निकलता है तब मैग्मा बोलते हैं हम जनरली, जो अर्थ के अंदर में गर्म मोल्टन मटेरियल रहता है. ठीक है, तो उसकी जो हीट है, उस हीट से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी. जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, मतलब अर्थ की हीट के थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी. जियो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ. क्या कह रहे हैं कि ये इसीलिए है, जियो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ में जाते रहते हैं वैसे वैसे हीट जो है, टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है. Where the geothermal gradient is high temperatures are found at shallow depths. Groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot. It is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. क्या कह रहे हैं, ये इतना गर्म हो जाता है ग्राउंड वाटर, जो हमारा ऑब्वियसली बात है, पानी जो हमारी सरफेस के नीचे पानी मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर. ठीक है, जिसको हम बोरिंग करके निकालते हैं.
तो ऑब्वियसली बात है, जब क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते रहते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्राउंड वाटर है वो गर्म होगा, और वो कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि आपने देखा होगा पानी क्या है, पानी जब गर्म होता है तो उसके वेपर्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो भी पानी इतना गर्म हो जाता है कि सरफेस तक पहुंचता है, और सरफेस तक वो किसके रूप में पहुंचता है, एक स्टीम के थ्रू, ठीक है। वो स्टीम कैसे होती है, गर्म पानी की, और उसी गर्म पानी की हॉट वेव्स को यूज़ करके क्या होता है, टरबाइंस को ड्राइव किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया। हॉट स्प्रिंग्स मतलब फव्वारे, ठीक है। क्या होता है, पानी जब नीचे से प्रेशर लगा रहे तो कहीं ना कहीं ज़मीन में दरार आएगी, ज़मीन में दरार आएगी तो वो पानी के फव्वारे के रूप में ऊपर उठेगा, और वहीं पे हम क्या करते हैं, टरबाइन को लगाते हैं, टरबाइन का सेटअप करते हैं, और उस टरबाइन को ड्राइवेशन कहाँ से मिलती है, उसी स्टीम के पानी से, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in the Parvati Valley near Manikarn in Himachal Pradesh, and the other is located in the Puga Valley, Ladakh. क्या कह रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए। एक का है पार्वती वैली जो कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरी का है पुगा वैली जो कि लद्दाख में है, ठीक है। दोनों ही ठंडे देश हैं, और देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ की जो इंटीरियर की हीट है उसके थ्रू हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। अब देखो एनर्जी तो हमने पता कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया एनर्जी के दो सोर्सेज है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हमें बचा के रखने की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, और कन्वेंशनल सोर्सेज को हमें बचा के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज का अल्टरनेटिव ढूंढे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के रूप में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, इन एनर्जी रिसोर्सेज को बचा के संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, देखते हैं। एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें पता है अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है, आर्थिक डेवलपमेंट करना है, तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी। कहीं भी देख लो, कोई सा भी सेक्टर देख लो इंडिया का या फिर नेशनल इकोनॉमी का, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, हर जगह पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of all energy in all forms has been steadily rising all over the country. क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्लान्स बने थे, 5 ईयर प्लान्स जो बने हैं, उसमें क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद वो बन गए, और हर जगह किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो हमारा इकोनॉमिक एरिया है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, और इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो हमें क्या चाहिए, हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशनल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि वो जो राइजिंग इफ़ेक्ट आ रहा है हमारे अर्थ पर, हमारी कंट्री पर, तो इसकी वजह से एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनमें कोई कमी ना आए। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। और इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक ऐसा सस्टेनेबल पाथ बनाया जाए जिससे कि एनर्जी जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। क्या सस्टेनेबल एनर्जी के दो मुख्य प्लान्स क्या हैं, दो मुख्य प्लैंक्स क्या हैं, मतलब दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं कि सबसे फर्स्ट प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, की एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका प्रमोशन करना, दूसरा रिन्यूएबल सोर्सेज को जो दोबारा से नए किए जा सकते हैं उन सोर्सेज के यूज़ को इंक्रीज़ करना। India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. क्या कह रहे हैं, इंडिया प्रेजेंट का अगर देखें इंडिया का डाटा तो वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी जो है अच्छे से नहीं हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। वो क्या होगा, आगे आने वाले कुछ समय में ही हमारे जो स्टॉक्स हैं, हमारे जो रिजर्व्स हैं, उन्हें ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो हमें ज़रूरी है कि हम जुडिशियल यूज़ करें इनका। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अच्छे नागरिक के रूप में सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, किस बजाय कि हम जो अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। मान लीजिए
यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक इंसान है, ठीक है, और उसकी कम्युनिटी के 4 लोग और हैं, सबको ही एक जगह जाना है, ठीक है, उन पाँचों को ही एक जगह जाना है, पर हम क्या करते हैं कि पाँचों अलग अलग व्हीकल्स के थ्रू जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पाँचों का अलग अलग डीजल लग रहा है, पाँचों का अलग अलग जो पेट्रोल है वो फूक रहा है, ठीक है। अब वहीं पर अगर पाँचों जने पब्लिक व्हीकल का यूज़ करते तो वो एक ही के खर्चे में, एक एनर्जी का जितना खर्चा होना था, एक सोर्स का जितना खर्चा होना था, उसी में पाँचों पहुंच जाते। तो ये सारे तरीके हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। सेकंड, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना हो तो उसको स्विच ऑफ करके रखें। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करें जहाँ पे पावर सेव हो रही हो। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे सोर्सेज का यूज़ करें जो कि नॉन कन्वेंशनल हो, जो कि ख़त्म नहीं होंगे, जिन्हें हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस, और कहा जा सकता है अंत में कि आप जितनी एनर्जी बचाओगे उतनी ही आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पाओगे। इस जो स्टेटमेंट है इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा बताना पड़ेगा इसमें 5 पॉइंट्स में, ठीक है। ये सीबीएसई में जनरली ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट और एनालाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको इसमें बताना ही होगा कि अगर हम एनर्जी सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें यूज़ करने के लिए नहीं बचेगा। अगर हम सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी को चूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाएगी, बहुत ही बुरी तरह से डिट्रॉइट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एनर्जी को प्लान वे में यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी एनर्जी के सोर्सेज मिले और हमें भी कमी ना मिले। तो ये था आपका चैप्टर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ द चैप्टर इज़ फिनिश।